गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू वोकैब सेशन को। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ आप कौन कौन से वर्ड को सीखेंगे। तो ये सारे वर्ड हैं जिन्हें आप वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला वर्ड है कोअर्सिव। कोअर्सिव सीखेंगे आप इसको सेंटेंस की हेल्प से, और पिक्चर्स भी कुछ होंगी जिससे कि ये समझने में और ज़्यादा आसानी हो। सेकेंड वर्ड विल बी स्टिपुलेट। स्टिपुलेट क्या होता है वो जानेंगे। अंडरमाइन को जानेंगे। फिर फोर्थ आप सीखेंगे प्रोलॉन्ग्ड क्या होता है, या फिर प्रोलॉन्ग कह सकते हैं कोई चीज़। ये वर्ब का फॉर्म है, ईडी लगने पे जो फॉर्म चेंज होता है, मेन वर्ड है प्रोलॉन्ग, इसको देखेंगे। फिफ्थ वर्ड आप देखेंगे वेंडेटा। ये वर्ड जो है ये फिर से रिपीट हो रहा है द हिंदू में। ये पहले मतलब इस सीरीज़ में कवर कर रखा है, बट कुछ न्यू लोग भी होते हैं जो कि इसको देखते हैं, और फिर पुराने लोगों के लिए भी रिवीजन हो जाएगा जिन्होंने इसको देखा है। और मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही वर्ड दिखा देती हूँ। उसका पर्पज़ ये होता है कि जिन्हें आता है वो स्किप कर सकते हैं, या मतलब कि स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि वर्ड कौन कौन से होंगे, तो जिससे अगर आपको आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, और नहीं आता है तो आप पूरा देखने को मिलेगा कि इम्पॉर्टेंट है, कि मतलब कि एग्ज़ाम में भी हेल्प करें, इस टाइप के वर्ड होते हैं। फिर आप देखेंगे लास्ट वर्ड वो होगा, ये है पॉपुलस वर्ड होगा। इसे देखेंगे कि ये क्या है। पॉपुलस वर्ड जो है ये आपको डेली बेसिस पे हेल्प करेगा, और अगर कोई नॉर्मल कॉन्वर्जेसन कर रहा है तो इस टाइप के वर्ड बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा पॉपुलस। अंडरमाइन इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अंडरमाइन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वेंडेटा ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। तो ये सब क्या है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टिपुलेट भी इम्पॉर्टेंट है, कोअर्सिव भी इम्पॉर्टेंट है। इन सब में से एक ये पॉपुलस ही एक ऐसा वर्ड था जो कि एग्ज़ाम लायक नहीं है, बट पता होना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मली अब लोग बोलने लग गए हैं। जब भी इन्हें बोलना होता है कि पॉपुलेशन कहीं की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, तो लोग उसको ओवर क्राउडेड ये सब ना बोल के पॉपुलर सब बोलने लगे हैं आर्टिकल में भी। तो ये पता होना चाहिए। फिर जो कुछ भी इसमें कवर होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं फॉर रिवीजन इन सारे वर्ड का। अब स्टार्ट करते हैं। ये वो वर्ड थे जिन्हें आपने कल देखा था, कल कवर किया था। एक मैंने रखा है क्विक रिकैप के लिए। कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, क्रिमिनल जो कि अपराधी होता है। स्ट्रिंजेंट मीन्स स्ट्रिक्ट। ऑब्ड्यूरेट मीन्स कोई इंसान जो कि स्टबर्न है। रिगरस मीन्स कठिन हो गया। रिप्रेशन मीन्स अपनी पावर को यूज़ करके किसी पर दबाव डालना। ऑप्रेस्ड वो होता है जो कि दबे हुए लोग होते हैं, जिनके ऊपर जुर्म हो रहा होता है। टैसिड मीन्स अनकहा, यानी कि अनस्पोकन। ये आपने कल भी देखा था, अनस्पोकन डिटेल में। फिर अब शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। पहला शब्द है आपका वेंडेटा। वेंडेटा, वेंडेटा का मतलब होता है कि प्रतिशोध। हिंदी में प्रतिशोध मतलब होता है यानी कि रिवेंज, यानी कि बदले की भावना, बदला। अब इसको देखेंगे इंग्लिश में मीनिंग मैंने हिंदी में बता दी इसकी मीनिंग। अब हिंदी में नहीं लिखा क्योंकि ऐसे प्रतिशोध ये ऐसे होता अजीब सा, तो मैंने ऐसे लिखा है, इंग्लिश में लिख दिया, और बता मैं एक्सप्लेन हिंदी में भी रही हूँ तो समझ में आ जाएगा। वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि बदला। यानी कि किसी से कोई इंसान है उससे बनती नहीं थी, मनी मन उसके बारे में माइंड में अपने हमने सोच लिया कि इस इंसान से बदला लेना है, रिवेंज लेना है। तो वो जो जलन और ईर्ष्या की जो भावना होती है कि हमने 100% सोच लिया कि ये इंसान अच्छा नहीं है, बस ऊपर से स्माइल कर रहे हैं, बाकी अंदर से दुखी हैं उस इंसान के लिए कि वो इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, और उससे बदला लेना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं। तो उसको बोलते हैं वेंडेटा, यानी कि रिवेंज, बदले की भावना। अब देखेंगे सेंटेंस इंग्लिश में मतलब मीनिंग। आप प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड वैसे ये एक वर्ड अलग से ही हमने इंक्लूड करा है। आप प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है दुश्मनी। जैसे आपने एनिमी देख रखा है, एनिमी, तो एनिमी का ही सिनोनिम्स हो गया आपका ये फ्यूड। तो क्या बोला जा रहा है, प्रोलॉन्ग्ड मीन, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी जो काफ़ी सालों से चलता आ रहा हो। उस कोई भी चीज़ जो काफ़ी समय से चल रही हो, चलती आ रही हो, उसको आप इंग्लिश में प्रोलॉन्ग बोल सकते हैं। सो क्या बोला जा रहा है, आप प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर फ्यूड,
यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी अरसों से चले आने वाला जो बिटर जो एनिमी थी, फ्यूड था, दुश्मनी थी, ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय रिवेंज, यानी कि उसी को जिसको हम बदला की भावना बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेंडेटा बोलते हैं। यानी कि कोई लॉन्ग लास्टिंग दुश्मनी हो जिसे आप बोल सकते हैं रिवेंज की भावना, इसी को हम वेंडेटा बोलते हैं। तो अच्छे से ये वर्ड रट गया होगा अब तक जितनी देर मैंने एक्सप्लेन किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट, इसका सेंटेंस देखते हैं कि कैसे है। द वेंडेटा, वेंडेटा, अब समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग लास्टिंग दुश्मनी जो काफ़ी सालों से चली आ रही हो, रिवेंज की भावना, बदले की भावना। सो द वेंडेटा बिटवीन टू फैमिलीज हैड बीन गोइंग ऑन फॉर जनरेशंस, बोला जा रहा है कि दो परिवारों के बीच में, एक फैमिली ये है, इसमें मान लीजिए 4 मेंबर हैं, एक फैमिली ये है, इसमें 8 मेंबर हैं, इन दोनों फैमिलीज़ के बीचों बीच बोला जा रहा है कि जो वेंडेटा, बदले की भावना, एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना है, वो जनरेशन से चली आ रही है। पहले इनके दादा दादी नफ़रत करते थे, फिर बच्चे नफ़रत करे, फिर नए नए जो बच्चे पैदा हुए हैं वो एक दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। तो जनरेशन से इनके बीच की वेंडेटा चलती चली आ रही है। विद नीदर साइड विलिंग टू फॉरगिव और फॉरगेट, बोला जा रहा है कि दुश्मनी चली आ रही है और दोनों में से एक भी साइड विलिंग नहीं है, विलिंग मीन्स इच्छुक नहीं है कि वो इस लड़ाई को ख़त्म कर दे और सब कुछ भुला जाए। सो ये भी दिख रहा है वेंडेटा, यानी कि दोनों साइड के फैमिली एक दूसरे से कैसे, अगर कहीं रास्ते में भी मुलाकात हो रही है तो फाइट कर रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज़ से रिलेटेड है तो भी मुंह बना करके ही बात कर रहे हैं, घुल मिल के, एक अच्छे हैप्पी लोगों की तरह घुल मिल के नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ये इसलिए ये क्लिप लगाई है, वेंडेटा वर्ड को याद करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट, अब इसी से रिलेटेड मुझे सजेशन मिला था सिनोनिम्स के लिए। तो ये जो सीरीज़ होती है द हिंदू, इसमें फ़ोकस ये होता है कि डेली कोई इंसान भी इसको 10 मिनट या फिर मैक्सिमम 15 मिनट में कवर कर ले, और ऐसा वो करता रहेगा डेली, कम से कम 3 मंथ या फिर बोल सकते हैं कि 5 मंथ तक अगर इस सीरीज़ को कोई फॉलो करता रहेगा तो उसका सिनोनिम्स ऑलरेडी अपने आप प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि एनमिटी इसमें कितनी बार कवर हो चुका है, हॉस्टिलिटी कवर हो चुका है इस सीरीज़ में, रिवेंज आज पता चली गया जिसे नहीं पता था। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ 5 वर्ड ही करें। आज जैसे मान लीजिए आपने वेंडेटा करा, किसी और दिन आप मान लीजिए एनमिटी कर लेते, फिर रिवीजन होता रहता तो आपका सिनोनिम्स अपने आप तैयार हो जाता। वरना ऐसे जो वीडियो है वो बल्कि हो जाती है, 45 मिनट तक भी जा सकती है, जिसके वजह से हम ऐसे ही करेंगे। ये मैंने एक शॉर्ट में आज के लिए इंक्लूड कर दिया है। फर्स्ट देखिए, ये वेंडेटा के ही सिनोनिम्स है कुछ। सबसे पहला है रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब भी वही होता है, बदले की भावना। सेकंड, रिवेंज। तीसरा वर्ड क्या है, ग्रज। ग्रज का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या रखना, जो जलन होती है उसको बोलते हैं ग्रज, मतलब दिल में जो जलन होती है, ईर्ष्या, उसको बोलते हैं ग्रज। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, एनमिटी का मतलब भी होता है दुश्मनी, हेट्रेट का मतलब होता है वो नफ़रत। अब जैसे सिनोनिम्स वगैरह एग्ज़ाम के लिए तो हेल्पफुल रहते हैं कि जैसे एग्ज़ाम में आपको 4 ऑप्शन दिख जाएगा तो उस पर्पज़ से सिनोनिम्स याद करने में आसानी होती है। मगर अगर कोई बोलचाल स्पोकन इंग्लिश के पर्पज़ से सिनोनिम को फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं वो गलत करेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिटेलिएशन और रिवेंज और आपको ग्रज और हॉस्टिलिटी ये चारों दे दिया जाए और एग्ज़ाम में पूछा जाए वेंडेटा के लिए इसमें से कौन से होंगे, तो सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पर अगर कभी बोलना हो कि उसके बीच हो तो देखिए, रिटेलिएशन रिवेंज का मतलब तो हो गया कि बदले की भावना, बदला है। पर ग्रज का मतलब बदला नहीं होता, ग्रज का मतलब होता है ईर्ष्या। तो आप ये नहीं करेंगे आई हैव ग्रज फॉर यू, ग्रजेस फॉर यू। ग्रजेस का मतलब तो हो गया कि ईर्ष्या है तुमसे। इसका मतलब ये नहीं कि ईर्ष्या है तो बदला भी लेने की भावना, बदला ही लेना है, ऐसे नहीं होता। हॉस्टिलिटी का मतलब प्योर, इसका मतलब होता है एनिमिटी, यानी कि दुश्मनी होता है। इसका मतलब कि बस दुश्मनी है, ज़रूरी नहीं बदले की भावना लेके बैठा, वो दुश्मन है, बस ऐसे ही है। हेट्रेड का मतलब नफ़रत होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब ये रिवेंज लेगा, तो एक दूसरे से सिनोनिम्स के पर्पज़ से ठीक है, पर अगर जहाँ पे ज़रूरत है हमें बोलने की कि उसने उससे बदला लिया तो वहाँ पे आप हेट्रेड लिया तो नहीं बोलेंगे, हॉस्टिलिटी लिया यानी दुश्मनी ली ये भी नहीं बोलेंगे। तो एग्जैक्ट वर्ड ही काम आता है वहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है कोअर्सिव। कोअर्सिव का मतलब होता है ज़ोर ज़बरदस्ती से, फोर्सफुली। फोर्सफुल अगर कोई काम हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोअर्सिव। इंग्लिश में मीनिंग है
relating to or using force or threats to persuade someone or to do something against their will। बोला जा रहा है कोअर्सिव का मतलब होता है कि आप फोर्स यूज़ कर रहे हो, ताकत, बल, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो धमकी देने के लिए, किसी को मनाने के लिए। परसुएड मीन्स राज़ी करना किसी को किसी चीज़ काम के लिए, उनके विल के अगेंस्ट यानी उनके मर्ज़ी के अगेंस्ट। जैसे कि कोई इंसान है, आप उसके घर में जो सामान है कीमती, मान लीजिए कोई बॉक्स है, वो मांग रहे हो ज़बरदस्ती, उनको फोर्सफुली आप उनसे मांग रहे हो कि ये दे दो वरना मर्डर कर देंगे, लेकिन इनका मर्ज़ी नहीं है। तो आप इस इंसान के अगेंस्ट विल के, इस इंसान के विल के अगेंस्ट जा कर के आप कोई चीज़ डिमांड कर रहे हो, काम मनाना चाहते हो, परसुएड करना चाहते हो इसको, तो क्या कर रहे हो आप? कोअर्सिव। इसी को बोलते हैं कि फोर्सफुली, कोई चीज़ फोर्सफुली है तो उसको बोलते हैं कोअर्सिव है वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा। द गवर्नमेंट यूज्ड कोअर्सिव टैक्टिक्स टू क्वेल द प्रोटेस्ट लीडिंग टू वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन। बोला जा रहा है जो गवर्नमेंट ने यूज़ किया कोअर्सिव टैक्टिक्स का मतलब होता है बुद्धि, जो ज़बरदस्ती वाली जो बुद्धि है ना, टैक्टिक्स है। टैक्टिक्स का एग्जैक्ट हिंदी वर्ड में बोल रही हूँ, रणनीति कह सकते हैं। जो गवर्नमेंट ने ये ज़बरदस्ती वाली जो रणनीति अपनाई है, किस चीज़ के लिए? प्रोटेस्ट को क्वेल करने के लिए, यानी शांत करने के लिए। क्वेल का मतलब होता है साइलेंट करना। तो प्रोटेस्ट को साइलेंट करने के लिए जो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती की जो योजना बनाई है, उससे क्या हुआ कि वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन स्टार्ट हो गया। यानी कि बड़े लेवल पे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है? वो कंडेमनेशन हो रहा है। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब कि सब लोग इसकी बुराई कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। मान लीजिए 100 लोग प्रोटेस्ट के लिए पीसफुली निकले हैं, पर गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे कि शूट एट साइड कर दो, जो निकले मार दो, तो वो गलत करेगी ना गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए। तो वही चीज़ है, कंडेमनेशन मीन्स क्रिटिसिज्म। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, दूर तक फैला है, मतलब ओवरऑल लोगों ने उसको कंडेम यानी क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप सेकेंड वर्ड भी क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम्स, फोर्सफुल है कोई चीज़ कंपल्सिव है, कोई चीज़ कंस्ट्रेनिंग है। कंस्ट्रेनिंग का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिंग, यानी कि ये कोई भी चीज़ अगर रिस्ट्रिक्टिंग हो यानी कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कोई काम करने से मना कर रही है। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है कि डरावनी है, कोई चीज़ डरा रही है, मतलब आपको। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी चीज़ मतलब किसी को डराना, इंटिमिडेट। प्रेशरिंग यानी कि दबाव डाल रही है। इंटिमिडेट मीन्स डरा रही है। कंस्ट्रेनिंग मीन्स किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। कंपल्सिव का मतलब भी वही होता है, रिस्ट्रिक्ट करना, दबाव डालना। फोर्सफुल तो पता ही है। इसमें एक और ऐड कर सकते हैं, रिटेलिएशन, रिवेंज, इन सब में एक और वर्ड होता है एवेंजेंस करके होता है। चलिए बाद में कवर कर लेंगे। अब ये नेक्स्ट वर्ड है आपका अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं अंडरमाइन। अंडरमाइन मीन्स डिस्ट्रॉय, कमज़ोर कर देना, या तो कमज़ोर कर देना या डिस्ट्रॉय कर देना। जैसे किसी की हिम्मत तोड़ देना, तो यानी आपने उसकी हिम्मत को, जैसे उसकी हिम्मत को आपने कमज़ोर कर दिया, ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया, बात एक ही है। अंडरमाइन। टू वीकन यानी वीक कर देना, सबवर्ट समवन और समथिंग, ऑफ्टन इन ग्रेजुअल या फिर इंसीडियस वे। फिर देखते हैं सेंटेंस। हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव कॉमेंट्स सर्व टू अंडरमाइन हर कॉन्फिडेंस इन हर एबिलिटीज़। बोला जा रहा है कि उसका जो कांस्टेंट यानी उसका जो लगातार जो क्रिटिसिज्म था, नेगेटिव कमेंट था, ये नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, ये सब सारी चीज़ों ने अंडरमाइन कर दिया उस लड़की के कॉन्फिडेंस को। उसकी जो भी एबिलिटीज़ थी वो उस पर ही क्या करने लग गई, डाउट करने लग गई। अब जैसे देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग का बेनिफिट क्या है कि हिज कांस्टेंट क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव कमेंट्स। अब यूजुअली कोई बातचीत करता है तो जल्दी से वो सिंपली अगर कोई बिगिनर बोलेगा तो ये सर्व्ड टू नहीं यूज़ करेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा कि उसके नेगेटिव कमेंट ने अंडरमाइन कर दिया, हिज नेगेटिव कमेंट्स अंडरमाइंड हर कॉन्फिडेंस। पर ये कितने अच्छा तरीका है कि सर्व्ड टू, यानी कि उसके नेगेटिव कमेंट के बदौलत उसकी जो कॉन्फिडेंस थी वो क्या हो गई, अंडरमाइन हो गई, यानी कि नष्ट हो गई। अब इसका सिनोनिम्स है वीकन, वीक हो जाना, किसी चीज़ को वीक कर देना यानी वीकन कर रहे हो आप।
इरोड, इरोड मीन्स जंग लगा के, मतलब इरोड कर देना, गायब होने लगे कॉन्फिडेंस। करोड़, ये सारे इसी के सिनोनिम्स हैं। एग्ज़ाम में मतलब दिखे ऑप्शन में तो ये भी करेक्ट होंगे अंडरमाइन के हिसाब से। फिर है आपका स्टिप्युलेट। स्टिप्युलेट का मतलब होता है गारंटी देना, शर्त लगा लेना कि मैं स्टिप्युलेट करता हूँ कि ये चीज़ हो जाएगा या हो जाएगी। स्टिप्युलेट का मतलब शर्त लगाना, गारंटी देना है। शर्त लगाना मीन्स गारंटी देना। टू स्पेसिफाई और रिक्वायर समथिंग एज अ कंडीशन ऑफ एन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। वही कि कोई आप बदले में कुछ, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या कोई कुछ कह रहा है कि ये कर दूंगा मैं, तो आप बोलते ना क्या तुम ये स्टिप्युलेट कर सकते हो, क्या लिखित में दे सकते हो ये चीज़ लिख के कि ऐसा होगा या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिप्युलेटेड दैट द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 months। बोला जा रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट था उसने स्टिप्युलेट किया, यानी उसने गारंटी वो दे रहा था, वो ऐसा कंफर्मेशन मांग रहा था या दे रहा था कि जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो ही जाना, मस्ट बी यानी हो ही जाना चाहिए विद इन 6 months, यानी 6 महीने के भीतर ही भीतर। फिर है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्ग लास्टिंग, एक्सटेंडेड इन ड्यूरेशन, लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि कोई मीटिंग है वो प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि काफ़ी देर से वो मीटिंग चल रही है, तो प्रोलॉन्ग मीन्स काफ़ी ड्यूरेशन में जो बहुत देर से चलती आ रही हो। द प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट या ड्राउट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट वाले इंडियन में ड्रॉट भी बोल लेते हैं, बट एक्चुअली ये ड्राउट होता है। द प्रोलॉन्ग ड्राउट हैड अ डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द लोकल एग्रीकल्चर। बोला जा रहा है कि ये जो लंबे समय तक से चले आने वाला, जो लंबे समय से ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा हुआ है, उसने डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट डाला, यानी डिस्ट्रॉइंग, डेवेस्टेटिंग मीन्स डिस्ट्रॉइंग इम्पैक्ट डाला है किस पर, लोकल एग्रीकल्चर पे। ये जो एग्रीकल्चर है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है कि सारे पत्तियां झड़ गई हैं, पानी नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ा है, पूरी ज़मीन बेकार सी हो गई है। तो ये था आपका क्या था, प्रोलॉन्ग्ड था। फिर इसी से रिलेटेड सिंपल सिनोनिम्स, एक्सटेंडेड, कोई चीज़ है जो एक्सटेंडेड है, जो सूखा 2 मंथ में ख़त्म हो जाया करता था वो 6 महीने से चल रहा है, जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो चुकी हैं। लेंदी, वही चीज़ कि लेंदी है कोई चीज़, टाइम टेकिंग है। लॉन्ग लास्टिंग, ऑन गोइंग, अभी भी चल रहा है, इतना प्रोलॉन्ग है। फिर लास्ट वर्ड है शायद सही है, पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब होता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं पॉपुलस। मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन इंडिया विद मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स। बोला जा रहा है कि मुंबई है जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ है इंडिया की, यानी इंडिया में और भी सिटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली हैं, बहुत लोग रहते हैं, पर उसमें से मुंबई भी एक है। सो वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ये सिटीज़। उसके बाद जो आता है वर्ब वो सिंगुलर होता है, ग्रामर का रूल। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सिटीज़ इन इंडिया विद मिलियंस ऑफ रेजिडेंट्स, यानी कि पॉपुलस सिटीज़ है, यानी कि बहुत पॉपुलेशन रहती है यहाँ पर। अब इसका सिनोनिम्स क्या है, क्राउडेड, डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि क्राउडेड है यानी कि बहुत क्राउड है, क्राउडेड एरिया। डेंसली पॉपुलेटेड का क्या मतलब हो गया कि पॉपुलेशन कैसी है, डेंस है। डेंस मीन्स ये डेंस नहीं है कि 3 अलग, मतलब ये डेंस की बहुत भीड़ भाड़ है, पूरे जगह पे लोग ही लोग हैं। ओवर पॉपुलेटेड मीन्स जितने लोग होने चाहिए, जितने लोगों के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे हद से ज़्यादा लोग वहाँ रह रहे हैं, मतलब कि ओवर पॉपुलेटेड है। तो दैट्स इट, ये थे कुछ वर्ड आपके द हिंदू न्यूज़पेपर के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।